नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर कॉलेज की एक और वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जय और आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करने वाला एग्ज़ाम गया है वो KVS 2023 गया है। KVS 2023 में जब ये 2022 के अंदर दिसंबर में वैकेंसीज निकली थी, तब से लेकर के दिसंबर 2023 तक जब तक बच्चों की ज्वाइनिंग हुई इसने बहुत लाखों बच्चों के करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, बहुत अन्याय किया, हर एक कदम कदम पर गलतियां की और फाइनली डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट ना करके सबसे बड़ी गलती करी। तो आज इस पूरी वीडियो में बताएंगे कि 2023 किस तरीके से KVS ने अपनी मनमानी करते हुए डिजर्विंग कैंडिडेट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया, कम क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या चीज़ें KVS को नहीं करनी चाहिए थी और KVS को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए था, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब ये एग्ज़ाम अनाउंस हुआ था तो उसमें इस बात का खास तौर पर ध्यान नहीं रखा गया कि बच्चों को प्रिपरेशन का मौका दिया जाए। यानी एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया तुरंत ही, जैसे ही फॉर्म्स उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करवाए उसके तुरंत बाद उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया बिना बच्चों को प्रिपरेशन का मौका दिए। मतलब एक शॉर्ट नोट पे ही उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया और मल्टीपल सेशंस में, यानी ऑनलाइन की फैसिलिटी उनके पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन उन्होंने मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लिया, जो कि रिटन एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट ना होने की वजह से या एग्ज़ाम सेंटर्स में बहुत सारी गड़बड़ियों का भी सूचना मिली काफ़ी जगह सेंटर से, और उसको भी नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने KVS ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और फिर उसकी आंसर की दी और आंसर की देने के बाद और रिज़ल्ट का एक छोटा सा लालच दिया कि रिज़ल्ट हम थोड़े बहुत दिनों के अंदर ही निकालने वाले हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट के लिए कई महीने वेट कराया। TGT PGT के रिज़ल्ट को भी उन्होंने वेट कराया और PRT की तो हद मचा करके उन्होंने रिज़ल्ट को वेट कराया। सिर्फ हवाला दिया उन्होंने कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम वेट कर रहे हैं, जो BEd और BTC चल रहा है। फिर उसके कई दिनों के बाद इन्होंने PRT को छोड़ करके बाकी टीचिंग एग्ज़ाम्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने स्टार्ट किए और उसमें भी एक सबसे बड़ा लूप होल नज़र आया कि कैंडिडेट्स को टाइम मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट, क्या टीचिंग की पोस्ट इतनी हल्की है कि 5-7 मिनट में इंटरव्यू करके आप ख़त्म कर दोगे? डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं दोगे कि आप वो 5 से 7 मिनट अपने आप को एडजस्ट करने में लगाता है, उसी बीच में आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये सिलेक्ट करने के लायक नहीं है, या जिसका आपका मन करेगा उस तरीके से आप सिलेक्ट कर लोगे। ये तो एक तरीके से सैम्पलिंग मेथड हो गया कि आप सैंपल ले रहे हैं और सैंपल जो आपको ठीक लगा उसके हिसाब से आपने सिलेक्ट कर दिया। तो सबसे बड़ी गलती ये करी। फिर उसके बाद TGT PGT का रिजल्ट ना निकाल करके सबसे बड़ी गलती करी उन्होंने। फिर PRT के कैंडिडेट्स के साथ गड़बड़ी तो की जा रही थी कि भाई उनको वेट कराया जा रहा था कि रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा था बार बार, और कोई सूचना भी नहीं दी गई कि किस वजह से रिजल्ट नहीं लगाया जा रहा। वो तो बच्चों ने अपने मन में एज्यूम किया कि शायद BEd BTC का जो केस चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। फिर फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई BEd वालों को बाहर कर दिया गया है, तो KVS ने BEd वालों की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करी। इवन जो उन्होंने एग्ज़ाम फीस दी थी या जो उन्होंने फॉर्म फिल करते समय फीस दी थी उसको उन्होंने बिल्कुल भी रिफंड नहीं करा, क्योंकि उनके लिए तो वो यूजलेस हुई ना। अगर आप एलिजिबल भी नहीं बना रहे और उसके बाद आप उनकी फीस भी रिफंड नहीं कर रहे, तो ये टोटली इनजस्टिस था BEd कैंडिडेट्स के लिए। और जब BEd कैंडिडेट्स को पहले एलिजिबल बना दिया गया, उसके बाद BEd कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने चाहिए थे पहले से सरकार को, NCT को, KVS को, ये सोच समझ करके और एजुकेशन मिनिस्ट्री को सोच समझ के BEd वालों के लिए फैसला पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने टूटे, बहुत सारे बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय हुई, बहुत सारे बच्चों ने ये फील किया कि यार हमने BEd करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमें PRT से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। और TGT के अंदर सबसे बड़ा लूप होल इंटरव्यू के टाइम पर यह हुआ था कि TGT में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हर एक सब्जेक्ट में 50% मांगे जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट। ऐसा कहीं एलिजिबिलिटी, कहीं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था। नोटिफिकेशन पूरी तरीके से बच्चों ने देखा, लेकिन हर सब्जेक्ट में उनको 50% चाहिए थे। उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी उन्होंने इस तरीके की नहीं लिखी हुई थी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी उन्होंने काफ़ी बच्चों को बाहर, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में TGT के अंदर बच्चों को बहुत रुलाने पे मजबूर किया। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का शिकार हुए। फिर चलते चलते ये फाइनली PRT का BEd कैंडिडेट को बाहर कर दिया। उसमें लाखों बच्चे
निराश हो गए, सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद पीआरटी का रिजल्ट निकाला गया। पीआरटी का रिजल्ट निकालने के बाद उनको 10 दिन के अंदर ही, वैसे 25 डेज दिए जा रहे, लेकिन इसमें 10 दिन के अंदर ही उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराने की बात कह दी गई। अब 10 दिन में कोई बच्चा इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर कर पाएगा, या कैसे वो सेटल हो पाएगा कि मुझे इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करना है। और उस बीच में इन्होंने 10 दिन के बाद जब इंटरव्यू कंडक्ट कराने स्टार्ट करे, तो इन्होंने हर एक सेंटर पर पूरी तरीके से बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। और इन्होंने अपने आरटीआई के रिप्लाई में ये भी कहा है कि हम डेमो, टीचिंग फिलॉसफी, इन सब को देख करके ही इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। लेकिन कई बच्चों को तो उन्होंने डेमो देने का ही मौका नहीं दिया। कई बच्चों से तो इन्होंने इंट्रोडक्शन ही नहीं लिया। कई बच्चों से तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं पूछे गए। कई बच्चों को, और सही रही बात, केवीएस हिंदी दिवस बहुत करता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया इंटरव्यू के अंदर। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। उनको लैंग्वेज के लिए इम्पोज किया गया, उन्हें इंग्लिश बोलने के लिए इम्पोज किया गया, उनके कॉन्फिडेंस को नीचे लाया गया। और इन सब बातों ने डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट ना होने पर मजबूर कर दिया, और बच्चे सिलेक्ट नहीं हुआ। और फिर फाइनली जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि कुछ सेंटर से बिल्कुल भी रिजल्ट आउट नहीं हुए, मतलब वहाँ बच्चे सिलेक्ट ही नहीं किए गए, क्योंकि वहाँ के जो पैनलिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हमें 1, 2, 3 मुश्किल से पूरे दिन में बच्चों को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जितने भी, चाहे दिल्ली सेंटर हो, चाहे नोएडा सेंटर हो, चाहे मुंबई सेंटर हो, उन सब में बच्चों को धड़ाधड़ बाहर किया गया। और जब इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद ना उन्होंने ये बताया कि भाई किस बच्चे के कितने मार्क्स है, इंटरव्यू में किसको कितने मार्क्स दिए गए, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखने वाली चीज़ को इन्होंने छुपा करके रखा। और जब बच्चों ने गुहार लगाई, ईमेल किए, आरटीआई रिप्लाई किए, तो उसमें इन्होंने एक छोटा सा जवाब दे दिया कि जब फाइनल होगा हमारा सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तब हम इंटरव्यू के मार्क्स बताएंगे। तो आपने रिजल्ट क्यों निकाल दिया भाई? अगर रिजल्ट निकालने की इतनी जल्दी थी तो इंटरव्यू मार्क्स भी दे देते, क्योंकि अगर आपका कोई रिजल्ट रुका हुआ है तो उसमें इनका क्या दोष है? इनको तो बताओ ना, शायद आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करी है। तो इंटरव्यू को लेकर के सवाल खड़े हुए, बीएड बीटीसी को लेकर के सवाल खड़े हुए, प्रिपरेशन का टाइम कम दिया गया, इसके सवाल खड़े हुए। और 2022 में जब इतना रिटर्न एग्जाम कराने की इतनी जल्दी थी, तो 1 साल बाद ज्वाइनिंग क्यों दी? आपको तुरंत सब कुछ करना चाहिए था ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। तो बुरी तरीके से केवीएस असफल रही रिक्रूटमेंट 2023 को कंप्लीट कराने में। और मैं पूरी पुरजोर विरोध करता हूँ केवीएस का, कि अगर आपने यही सेम ढर्रा नेक्स्ट वैकेंसी में किया तो केवीएस में कोई भी टीचर रेडी नहीं होगा जॉब लेने के लिए, क्योंकि आपने जस्टिस तो किसी बच्चे के साथ किया ही नहीं ना। टीचर्स के भी अपने राइट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स के भी अपने राइट होते हैं, जो इस इंडिया के अंदर, अगर आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, एजुकेशनल बोर्ड को चला रहे हैं, या एजुकेशनल बॉडी को चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, तो जो एस्पिरेंट्स है, जिन्होंने एजुकेशन हासिल करी है, इस इंडिया में ही रहकर हासिल करी है, और आपके स्कूल में जाकर के अच्छे टीचर बनेंगे, तो उनके साथ भी आपको जस्टिस करना चाहिए था। आई डोंट नो इसके पीछे कौन सी बॉडीज वर्क कर रही थी, कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे। प्लीज़, अगर कोई कंसर्न पर्सन हो केवीएस से रिलेटेड, एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड, प्लीज़ इस वैकेंसी की, केवीएस की वैकेंसी को ध्यान से ऑब्जर्व करके इसकी ज़रूर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, या इसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जाए। और जिन बच्चों के साथ उनका सिलेक्शन ना करके इन्होंने इनजस्टिस किया है, प्लीज़ उनको कहीं ना कहीं कोई स्पेशल प्रोविज़न या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ उनके लिए बेटरमेंट लेकर के आ सकती है, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी कंसर्न पर्सन इस वीडियो को देखें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि डिजर्विंग कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए फाइनली, चाहे बेशक से टाइम लगा, तो इस बात का हर एक बच्चे को बड़ा दुख हुआ। हाँ, बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, हर बार नहीं होता है, लेकिन इतना बुरा हाल कभी भी नहीं होता है, किसी भी बोर्ड में नहीं होता है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कोई भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी चाहिए थी। मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि बच्चों का करियर का क्या होगा। बच्चों को अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे तो फिर उनको कैसे हमारे ऊपर भरोसा, ट्रस्ट इश्यूज़ भी सोच सकते थे। तो इसलिए अभी मैं केवीएस से ये डिमांड करूँगा कि जल्द से जल्द इंटरव्यू मार्क्स बताए जाए, जल्द से जल्द बच्चों को ये बताया जाए कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट किए। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट या रिवाइज लिस्ट कब निकाल रहे हो उसके बारे में बताएं, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया
और कितने बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया। और हाँ, सबसे स्पेशल, आपने बहुत सारे अंडरटेकिंग वाले बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं करने दी। क्यों नहीं करने दी? जब वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी लेकर के आए थे, तो आपने क्यों बेवजह चीज़ों को बढ़ाया? और उन बच्चों की सब कुछ होने के बावजूद, NIOS वालों की सब कुछ होने के बावजूद, NIOS वाले बच्चों का क्या दोष है? NIOS क्यों निकाली गई सरकार की तरफ से जब वो एलिजिबल ही नहीं मानी गई? हम हर एक चीज़ में ये ना सोचे कि कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट फैसला सही गलत का देता है। कोर्ट फैसला इस बात का नहीं देता कि आप क्या रूल फॉलो करना चाहते हैं, है ना। आप रूल बनाते हैं, फिर रूल को इम्पोज करते हैं बच्चों की तरफ, तो वो इनजस्टिस को भी तो लेकर के आ सकता है। रूल हमेशा जस्टिस को डिफाइन करने के लिए, सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बनाया जाना चाहिए, ना कि इनजस्टिस को फैलाने के लिए। तो बस मैं इसी बात से आहत हूँ कि KVS ने बहुत नाइंसाफ़ी करी है। और मैं बस लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि KVS प्लीज़ आप सुधर जाओ, नहीं तो अगर बच्चे सुधारने पे आएंगे ना, यानी एस्पिरेंट सुधारने पे आएंगे ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि बच्चों के अंदर रोष है, बच्चों के अंदर वो खिलाफत है आप लोगों के लिए, जो कि शायद बाहर अभी नहीं आई है। और कहीं ये वापस बाहर आ गई तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, और आपके KVS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कल को ज्वाइन करने के लिए भी रेडी नहीं है। चलिए, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। शायद ये चीज़ जो मैं इस वीडियो में मैंने कही है, ये मुझे लगता है कि हर एक बच्चे के इमोशन है जो मैंने बताने की कोशिश की है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।